मलूका से बोले बेटा 3-4 खेत हैं, एक यात्रा पे, एक यात्रा पे, एक यात्रा पे, कहाँ रखाएं? एक जगह मलूका तुम रखाओ, एक जगह बड़े भैया, एक जगह हम रखाएं। बोले हाँ पिताजी चलो बेटा, तुम बड़ो खेत दिखाए आए तुम्हें। 12 साल के हते पिताजी के संगे संगे पिताजी एक ऊपर एक झपड़िया डली थी, मचान पे बैठा रहे आए। बोला जहीं पे बैठी हो बेटा, एक गोतना दे दिया चिड़िया भगाने वाला। 2-4-6 किलो पत्थरा इकट्ठे करके पत्थर रख दिए। बेटा जब चिड़िया आएंगे गुतना में पत्थर लगाइयो, जोर से पत्थर मार दियो ज्वार के खेत में, सो पत्थर से आवाज हुई है, चिड़िया भाग जाए। रखाना पड़ेगा खेत, और रखाओगे नहीं तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। 15 दिन बाद हम आएंगे, रोज खाना है ही आ जाएगा। छोटा भाई ये तुम्हारा वो रोज दे जाया करेगा, है ही सोना, है ही खाना, है ही नहाना, सब कुछ बगल में ही ताल था, नहाते थे, खाते पीते थे, अपने ज्वार रखाते थे। एक दिन विचार कर रहे थे, कथा में महाराज ने कथा सुनाई थी तो बाबा तो अपने पालन ही नहीं करी। कोई बात नहीं, भूल गए, आज से पालन करें। पहली बात याद आई कि जो कछु ये सब भगवान को है। तो बोले फिर ये चिड़िया भी भगवान की है? हाँ बोले। फिर ये खेती भी भगवान की है? बोले हाँ। तो बोले ज्वार हमारी कहां से आया जब खेत उनकी है? तो बोले फिर हम काहे को रखा रहे, काहे को चिरंजीन को भगा रहे? सुखा कर लगे जो धरो गुतना, और पड़े मरैया पे वो कह रहे राम की चिड़िया राम के खेत, आ जाओ चिड़िया चुग जाओ खेत। राम की चिड़िया राम के खेत, आ जाओ चिड़िया चुग जाओ खेत। हमारा क्या है, आ जाओ खा जाओ। कछु गैया, कछु बैल, कछु भैंसे, जब भगाएंगे नहीं तो सब घुस बैठे खेत को। सब लश्ट 15 दिन में कर सीताराम कर दिया। कछु चिरंजन ने, कछु तोतन ने, कुछ गाय बैल ने, भैंसों ने, जंगली जानवरों ने, बंदरों ने, स्वानों ने, कुत्तों ने, लोमड़ियों ने सारा खेत बिगाड़ डाला। पिताजी ने सोची कि अब तो खेत पक्का हुई है, 15 दिन हो गए, चलो आज तो 2-4 मजूर ले जाएं और कटवाएं वाए। तो 4-5 मजूर ले जाके वहां खेत पे पहुंचे। तो खेत में तो कछु नहीं, मलूका परे बढ़िया वा खेत मचान पे। पिताजी को गुस्सा आई, बोले क्यों रे खेत को नहीं रखाया? बोले पिताजी आपने ही तो कहा था कि कथा की बात मानी हो। हमने कथा की बात मानी। बोले क्या? पंडित जी ने कहा था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सब कुछ भगवान का, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम रखा काहे को रहे हैं? इसलिए पिताजी मैंने चिड़ियों को, राम की चिड़िया राम के खेत, मैंने सोचा आ जाओ चिड़िया खा जाओ खेत, इसलिए मैंने रखाया नहीं। पिताजी हाथ में डंडा लाए थे, घुटान टेकते थे तो 4-5 डंडा मारे। बोले चल, ऐसे पुत्र को हमें नहीं चाहिए, नाकारा को, घर से निकल जा। मलूका गए, ताल के पास में एक बड़ा पेड़ था। सुबह पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गए और रो रहे कि कथा की पहली बात मानी तो डंडा खाए और घर से निकाले गए। दूसरी बात याद आई, अपने अपने घरन की सबका को पीर, उन्हें पीर सब घरन की, धन धन रघुबीर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ओ दास मलूका के गई सबके दाता राम। दूसरी बात याद आई मलूका जी को, सुबह डाल पे बैठे, बोले अब देखत कैसे पेट भरत भगवान हमाओ। जब अजगर को भर दे, चिट्टी को भर दे, हमाओ भरे तो जाने। 3 दिना बीते व्रत करत ही तुम्हारी ओर, ये हो ब्रजराज तुम्हें लाज ही नाई है।
अरे जल में बोर देते या ग्रीवा काट लेते, जे घोर दुख न देते जो दास पे बन आई है। डाल पे चिपके चिपके भूखे 3 दिन हो गए, लिपटे लिपटे रो रहे और विचार कर रहे कि इतना घोर दुख नहीं देते महाराज, तुम्हारे नाम से मैं भूखा हूं 3 दिन हो गए, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। इधर दास बिलकत भयो राधा को भई पीर, उठो उठो घनश्याम जी सुनो सुनो यदुवीर। पीतांबर में थोड़े से लड्डू, थोड़ी मेवा, थोड़ी सी गुजियां, थोड़े से सकल पाए राधा जी ने जो भोग में आज लगाए थे पुजारियों ने मंदिर में भी बांधे और बांध करके कन्हैया को दिए। बोले प्रभु ने चले जाओ, बगल के जंगल में एक भक्त है, बालक तुम्हारा भूखा है 3 दिन से, तुम्हारे नाम पे। भगवान गए, बोले देवी आप भी साथ चलो। 2 ही जने जा रहे भोजन लेके मलुका दास के। बड़े संत हो गए मलुका दास, जिनके लिए भगवान और भगवान की पत्नी राधा रानी दोनों भोजन लेके गए। एक राजा का भेष बनाया भगवान ने और रानी का भेष बना लिया साक्षात महामाया भगवती ने। और दोनों वहां पहुंच गए रथ में बैठ करके। दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे, सोने के थाल में भोजन सजाया, सजा करके रखा। 56 प्रकार का व्यंजन मलुका देख रहे और ओठन पे जीभ फेर रहे कि हाँ स्वादिष्ट तो लग रहा हो, देखा तो बड़ो अच्छा है, भोजन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे लाने थोड़ी है, वो तो काऊ और को है। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आई भगवान को। भगवान बोले देवी यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई लुटेरे हो, कोई सरदारों का गिरोह आने वाला है, क्या करें? बोले महाराज जान बची तो लाखों पाए, भोजन तो चाय जब कर ले, चलो भग चलिए। और भोजन बोले यहीं छोड़ दो, आज हमारे भाग का नहीं किसी और के भाग का है। छोड़ के भगवान भोजन को, भगवान तो जान रहे थे कि ऊपर बैठे उतरेंगे वो खा लेंगे, चले गए। लेकिन अब मलुका जंगल में डाकू माकू कहां थे, कुछ नहीं थे। वैसी आवाज आई, भगवान को जाना था, बहाना जाने का बनाना था। तो अब मलुका देख रहा है कि भोजन तो आ गओ, लेकिन अब नीचे उतरे को ऊपर खाए को इतने आलसी हते कि को नीचे उतरे को खाए। आलसियन की हाट जैसे लग जाए। 2 आलसी एक मड़ैया में सो रहे थे, कंबल ओढ़ के। मड़ैया में घास फूस की होती है मड़ैया, आग लग गई तो एक आलसी कंबल से ही ओढ़े ओढ़े बोला, बोले चटपट चटपट करता कौन? दूसरा आलसी बोले पूरे कंबल उघार के देखे कौन? आग की जो चटपट चटपट आई, बोले चटपट चटपट करता कौन? अरे दूसरा आलसी बोला, बोले ओढ़े ही ओढ़े कंबल, बोले अब उघार के देखे कौन? आग लग गई, 2 ऊपर गए वे आलसी। आलसियों की आड़। भोजन तो आ गया, लेकिन अब उतरे को और खुआए को खाए को। अब खाने तो परे भैया, चबाने तो परे, लेकिन मलुका बोले बोले हम तो खाएंगे भी नहीं, जब कोई खवाबे बाव आए तो खाए। भगवान बोले राधा रानी से देखो जो बड़ो जिद्दी भक्त है, अब जाए हम खवाबे भी जाए, बताओ। बोले महाराज देखो अब आप अकेले जाओ, हम नहीं जा रहे साथ में। सो दामा, श्री दामा, मनसुका, जितने भगवान के ग्वाल मुआल थे, सेवक थे, सबको भगवान ने लिया और सबने चोरों का रूप धर लिया। भगवान चोरों के सरदार बन गए और सरदार बन करके घोड़े पर बैठ करके और शस्त्र लेकर के पहुंच गए वहीं। मनसुका बोला, वो जो सरदार का मंत्री था, बोले महाराज सरदार ऐसे लगता है बड़ा सुंदर 56 भोजन यहाँ रखा है, देखो पेड़ के नीचे। सरदार बोले बोले मूर्ख, सोने के बर्तनों में 56 प्रकार का भोजन जंगल में क्यों रखा होगा? नहीं बोले महाराज रखा है। सरदार ने देखा कि जरूर हमें किसी ने यहाँ आते देख लिया और हमारा खजाना लेके हम आ रहे हैं ये जान लिया होगा, और जरूर उस खजाने को पाना चाहता होगा, इसमें जहर मिला करके उसने रखा होगा।
हमें मारने के लिए, और हम मर जाएंगे तो खजाना लेके चला जाएगा। बोले इस भोजन को मत करना, कोई इस भोजन को करोगे तो मर जाओगे, जहर मिला है। तो मलू का विचार कर रहे कि ठीक नहीं उतरे, देख लो जा मैं कहूं जहर मिला हुई है। फिर भगवान ने आज बचा लाओ, बोले जो ये अच्छो करो भगवान आपने बचा लाओ। बोले सरदार ने कहा कि जिसने ये जाल बिछाया है जरूर आसपास होगा, उसे देखो। आसपास तो सरदार कोई नहीं, ऊपर एक बालक जरूर है, डाल से लिपटा है। अरे बोले ये बदमाश बालक है, इसी को नीचे उतारो। तो चोरों ने कहा उतर नीचे। नहीं उतरेंगे मलूका। बोले अरे बोले कैसे नहीं उतरेगा। 4 चोर ऊपर चढ़ गए, पीठ पर टांगा मलूका को, नहीं उतरेंगे। जिद पे आ गया, अरे कैसे नहीं उतरेगा, उतरना पड़ेगा। सो पीठ पे टांग करके नीचे उतारा। सरदार बड़ी मुश्किल से उतारा, बड़ा जिद्दी बालक है, बड़ा तगड़ा है, खाया पिया है। बोले ये भोजन की व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं। और जन्म हुआ, दूध मां के स्तनों से निकलने लगता है, उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर देते। जब दांत नहीं तब दूध दिया है, दांत हुए तब अन्न मिलो है। जान को देत जहान को देत, न करो चिंता वो हमें भी देगा। जान को देत जहान को देत, करो न चिंता वो हमें भी देगा। अरे आदमी इतनी चिंता करता कि साल भर को बंदोबस्त करके रख लेता है। चिंटियां साल भर का बंदोबस्त नहीं करती, पक्षी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, अजगर हाथी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते। उनको रोज कैसे मिल जाता है, उनका भी पेट भर जाता। महात्मा भी साल भर का बंदोबस्त नहीं करते, फिर भी मन पेट भर जाता है, क्योंकि भगवान उनकी व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर क्यों चिंता इस बात की है भाई, भगवान तो देने वाला है ना, और वो देता है। इसलिए न करो चिंता वो हमें भी तो देगा। मन लागो